आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में आईपीएस प्रोबेशनर से खिताब करेंगे। भारत और चीन के दरमियान 12वें दौर की कोर कमांडर सतह की बातचीत आज मशरकी लद्दाख में एलएसी के चीन की तरफ मोल्दो सरहदी चौकी पर मुनक़िद होगी। मुल्क ने तकरीबन 46 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाकर एक संग मील तय किया है। 2,27,000 से ज्यादा हामिला खवातीन ने पहला टीका लगवा लिया है। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें मुकर्ररा तारीखों वाली बैनुल अक़वामी कमर्शियल परवाजों को 31 अगस्त तक मुअत्तल रखा गया है। वजीर सेहत मनसुख मंडविया ने बताया है कि आयुष्मान भारत स्कीम में 10 करोड़ कुनबों को शामिल किया गया है और 50 करोड़ अफराद 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के अहल हैं। और टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को आज एक और तमगा मिलने की उम्मीद है। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 011-2397-8046 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल कौमी पुलिस एकेडमी SVPNPA में आईपीएस प्रोबेशनर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। वजीर-ए-आजम इस तकरीब के दौरान प्रोबेशनर से बातचीत भी करेंगे, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह और दाखिली उमूर के वजीर ममलकत नित्यानंद राय भी मौजूद होंगे। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में आईपीएस प्रोबेशनर से बातचीत करते हुए पुलिस और अवाम के दरमियान रिश्तों नीज आम लोगों को समाजी खिदमात और समाजी कामों में हिस्सा लेने में शामिल करने की अहमियत को उजागर किया था। हमारे देश में समाज की शक्ति कितनी जबरदस्त है। सरकार से भी अनेक गुना शक्ति समाज में होती है। हम शासन व्यवस्था में जनशक्ति को जितना जोड़ने की आदत डालेंगे, इवन इन पुलिसिंग, आप देखिए हमारी सरलता भी बहुत बढ़ जाएगी, हमारे विश्वास का व्याप भी बढ़ेगा और हम बहुत ही कम एफर्ट से मैक्सिमम रिजल्ट ले पाएंगे। और उसमें हिस्सेदार होने वाला हर नागरिक ये सक्सेस को अपनी सक्सेस मानेगा। जब ये स्थिति बनती है तब शासन में बैठे हुए अधिकारियों की, हमारे मुलाजिमों की ताकत अनेक गुना बढ़ जाती है। राज्यसभा में नारियल तरक्याती बोर्ड तरमीमी बिल 2021 को मंजूरी दे दी गई है। अपोजिशन के शोरगुल के दौरान बिल को बहस के बगैर ही मंजूर कर लिया गया। इस बिल में नारियल के तरक्याती बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे को गैर एग्जीक्यूटिव बनाने की बात कही गई है। इस बिल से एक गैर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पर किसी सरकारी अफसर के बजाय एक पेशावर शख्स को मुकर्रर करने की राह हमवार हो जाएगी। भारत में 92.8% राशन कार्ड को आधार नंबर से मुंसलिक कर दिया गया है। रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने तकरीबन 21 करोड़ 91 लाख राशन कार्ड्स को आधार कार्ड से जोड़ने का काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि कौमी सतह पर तकरीबन 71 करोड़ फैज पाने वालों का अहाता किया जा चुका है। ये मालूमात राज्यसभा में सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा की वजीर ममलकत साध्वी निरंजन ज्योति ने एक सवाल का तहरीरी जवाब देते हुए कही। भारत और चीन के दरमियान 12वें दौर की कोर कमांडर सतह की बातचीत आज होगी। सरकारी जराये के मुताबिक ये बातचीत आज मशरकी लद्दाख में चीन की तरफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC के मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर सुबह 10:30 बजे शुरू की जाएगी। भारतीय वफद की क़यादत लेह में कायम 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन करेंगे। आला सतह की फौजी बातचीत का 11वां दौर इसी साल अप्रैल में भारत की तरफ LAC पर चुशुल बॉर्डर पॉइंट पर मुनक़िद हो चुका है। तफसील हमारे नामानिगार से। इस साल 9 अप्रैल को 11वें मरहले की बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर फौजियों की वापसी से मुतालिक बाकी के मामलात हल करने के लिए मौक़िफ़ का तफसीली तबादला किया था।
دونوں فریقوں نے موجودہ معاہدوں اور پروٹوکول کے مطابق تیزی سے حل طلب مسائل کو حل کرنے کی ضرورت پر اتفاق کیا تھا۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ دیگر علاقوں میں فوجیوں کی مکمل واپسی سے بھی دونوں فریقوں کے لیے اس بات کے لیے راہ ہموار ہوگی کہ وہ فوجیوں میں کمی پر غور کریں اور امن و سکون کی مکمل بحالی کو یقینی بنائیں اور دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھا سکیں۔ انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ بھارت میں ٹیکہ کاری مہم کے تحت ابھی تک 45 کروڑ 60 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ صحت کی مرکزی وزارت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 51,83,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے۔ ملک میں صحت یابی کی شرح اب 97.38% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 42,000 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔ بھارت میں پچھلے 24 گھنٹے میں 44,000 سے زیادہ نئے معاملات سامنے آئے ہیں، جبکہ زیر علاج مریضوں کی تعداد اب 44,05,155 ہو گئی ہے، جو کل مریضوں کا 1.28% ہے۔ جانچ کے بعد متاثر پائے جانے والوں کی روزانہ شرح 2.44% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹے میں 555 لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ صحت کی وزارت نے بتایا ہے کہ ملک میں جاری کووڈ ٹیکہ کاری مہم کے دوران ایک مہینے سے بھی کم وقت میں 2,27,000 سے زیادہ حاملہ خواتین نے ٹیکہ لگوایا ہے۔ صحت کارکنوں اور طبی افسران کی طرف سے حاملہ خواتین کو کووڈ-19 انفیکشن کے خطرے اور کووڈ-19 ٹیکے کے فائدوں کے بارے میں لگاتار مشورہ دیا جانے سے یہ نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ قوت مدافعت سے متعلق قومی تکنیکی مشاورتی گروپ نے حاملہ خواتین کی ٹیکہ کاری کی سفارش کی تھی، جس کے بعد حاملہ خواتین ٹیکہ کاری مہم میں شامل ہوئی ہیں۔ تمل ناڈو کو 78,838 سے زیادہ حاملہ خواتین کے ٹیکہ لگا کر سبقت حاصل ہے، جس کے بعد آندھرا پردیش کا نمبر ہے جہاں 34,000 سے زیادہ ٹیکے لگائے گئے ہیں، اور اس کے بعد اوڈیشہ کا نمبر ہے جہاں 29,821 حاملہ خواتین کے ٹیکے لگائے گئے ہیں۔ ریاستی ایجنسیوں کی طرف سے لگاتار مہم کے سبب حاملہ خواتین اس بات کے لیے بااختیار ہوئی ہیں کہ وہ سوچ سمجھ کر کووڈ ٹیکہ لگوانا پسند کریں۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ آیوشمان بھارت اسکیم کے تحت ملک میں 10 کروڑ کنبوں کا احاطہ کیا گیا ہے۔ صحت و خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویا نے لوک سبھا میں بتایا کہ اب اسکیم کے تحت 50 کروڑ سے زیادہ لوگ 5 لاکھ روپے تک کے مفت علاج کے لیے اہل ہوں گے۔ 50 کروڑ لوگوں کو 5 لاکھ تک کی سال میں مفت ٹریٹمنٹ ہونا، مفت آپریشن ہونا، یہ بہت بڑی یوجنا ہے۔ ہندوستان میں یہ عادت نہیں رہی ہے اور اس سے غریب لوگوں کو بہت سویدھا ہو رہی ہے، غریب لوگوں کو بہت راحت ہو رہی ہے، اور کئی غریب لوگ آج تک دیش میں اس کا لابھ لے چکے ہیں، بھوشیہ میں بھی لیتے رہیں گے۔ اس طرح سے دیش کے غریب لوگوں کو سواستھ کی سویدھا ملے، آپریشن کی سویدھا ملے، اس لیے بھارت سرکار پرتیبدھتا سے کام کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ آیوشمان بھارت اسکیم امریکہ میں اوباما کیئر ہیلتھ اسکیم سے 5 گنا زیادہ بڑی ہے۔ ایک ضمنی سوال کا جواب دیتے ہوئے جناب مانڈویا نے ایوان میں کہا کہ حکومت اعضاء کے عطیات کے لیے ماحول کو فروغ دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اعضاء کی آسانی سے دستیاب پیوند کاری کے لیے حکومت نے کئی اقدامات کیے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ آیوشمان بھارت کا آغاز، جو حکومت کی ایک اہم اسکیم ہے، 2017 کی قومی صحت پالیسی کی سفارشات کے مطابق کیا گیا تھا تاکہ سب کے لیے صحت بیمے کا مقصد حاصل کیا جا سکے۔ آیوشمان بھارت صحت خدمات کی فراہمی کو طبقاتی طریقہ کار سے ہٹ کر ضرورت پر مبنی ایک جامع حفظان صحت خدمات کی فراہمی میں بدلنے کی ایک کوشش ہے۔ اس اسکیم کا مقصد حفظان صحت کے ایک دیرپا طریقہ کار کو اپنا کر ابتدائی، دوسری اور تیسری سطح پر حفظان صحت نظام مجموعی طور پر فراہم کرنے کے لیے نئی پیش رفت کرنا ہے۔ روی کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمونہ۔ کل 18 سے 44 سال کی عمر کے لوگوں کو 20,96,000 سے زیادہ ویکسین خوراک پہلی خوراک کے طور پر دی گئی اور 3,41,000 سے زیادہ ویکسین ڈوز دوسری ڈوز کے طور پر لگائی گئی ہیں۔ ٹیکہ کاری مہم کے تیسرے مرحلے کے آغاز سے مجموعی طور پر 37 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں 15 کروڑ 17 لاکھ لوگوں کو پہلی ڈوز لگائی جا چکی ہے اور 80 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دوسری خوراک لے لی ہے۔ بھارتی صنعت کی کانفیڈریشن CII نے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا SII کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، جس کا مقصد حفظان صحت فراہم کرنے والے اداروں سمیت صنعت کے ساتھ شراکت داری میں ٹیکہ کاری پروگرام میں تیزی لانا ہے۔
इस मुआहदे के तहत टीकाकारी मुहिम में मुल्क के छोटे कस्बों और देही इलाकों में ज्यादा से ज्यादा लोगों के टीके लगाए जाएंगे। मीडिया के अफराद की अनथक और बेमिसाल खिदमात की हौसला अफजाई और इज्जत अफजाई और उनके कुनबों की मदद की कोशिश के तहत उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ऐसे सहाफियों के कुनबों को 10 लाख की माली मदद फराहम करेंगे जिनकी रियासत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान मौत हुई है। लखनऊ में आज मुनक़िद होने वाली एक तकरीब में चेक तकसीम किए जाएंगे। तफसील हमारे नामानिगार से। माफ कीजिए, हम तफसील नहीं सुनवा सक रहे हैं। शहरी हवाबाजी के डायरेक्टरेट जनरल DGCA ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि मुकर्ररा तारीखों वाली बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजें 31 अगस्त तक मुअत्तल रहेंगी। अलबत्ता ये पाबंदियां बैनुल-अक़वामी माल बारबरदारी और उन परवाजों पर आयद नहीं होंगी जिन्हें DGCA की तरफ से खुसूसी मंजूरी हासिल है। अभी कुछ देर पहले मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों और सलामती दस्तों के दरमियान जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में तरसर जंगलाती इलाके के नागबेरन गांव में आमने सामने की फायरिंग शुरू हुई। सलामती दस्तों की मुश्तरका टीमों और दहशतगर्दों के दरमियान तसादुम जारी है। तफसीलात का इंतजार है। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू व कश्मीर में कुलगाम जिले के तनवीर अहमद खान ने UPSC की तरफ से कराए गए इंडियन इकोनॉमिक इम्तिहान IES में कामयाबी हासिल करके बड़े पैमाने पर सताइश हासिल की है। उन्होंने कौमी सतह पर दूसरा मकाम हासिल किया है। तनवीर अहमद का ताल्लुक नगीनपुरा से है और जम्मू कश्मीर के वो पहले नौजवान हैं जिन्होंने इस बावकार इम्तिहान में इम्तियाजी सतह पर कामयाबी हासिल की है। अफगानिस्तान में जुमेरात को तखार सूबाई मरकज के मुजाफात में अफगानिस्तान नेशनल डिफेंस और सलामती दस्तों की मुहिम में 13 तालिबान हलाक और 16 जख्मी हो गए। वजारत दिफा ने कल कहा था कि उनके कुछ हथियार, गोला बारूद और आलात को तबाह कर दिया गया है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की दूसरे तमगे के लिए कोशिश जारी है। पहली बार ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली कमलप्रीत कौर ग्रुप बी मुकाबले में 64 मीटर की तीसरी कोशिश के साथ खवातीन के डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंच गई, जो कि क्वालिफिकेशन मार्क भी था। तफसीलात हमारे नामानिगार से। भारत ने उस वक्त अपना दूसरा ओलंपिक तमगा महफूज कर लिया जब मुक्केबाज लवलीना बोरगोहाइन ने चेन्नई ताइपे चेन नियंचिन को शिकस्त देकर 69 किलोग्राम जुमरे में सेमीफाइनल में जगह बना ली। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला तुर्की की खिलाड़ी से होगा। बैडमिंटन में PV सिंधु खवातीन की सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची को 21-13, 22-20 से हराकर सेमीफाइनल में दाखिल हो गईं। ओलंपिक में गुज़िश्ता कुछ दहाइयों में अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए भारतीय मर्दों की हॉकी टीम ने जापान को अपने फाइनल पूल A मैच में 5-3 से हरा दिया। डाक महकमे ने लोगों की तरफ से डाक के जरिए राखी भेजे जाने के खुसूसी इंतजाम किए हैं। महकमे ने कहा है कि दिल्ली के 34 अहम डाकखानों में राखी भेजने के खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने CBSE 12वीं जमात के नताइज के ऐलान की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा सुर्खी देता है CBSE 12वीं में फिर लड़कियों का जलवा, रिकॉर्ड 99.37% तलबा कामयाब। 12वीं के अच्छे नताइज पर तलबा को वजीर आजम की मुबारकबाद। मानसून इजलास के पहले 2 हफ्ते अपोजिशन के हंगामे की नजर अखबारात ने इस खबर को भी अहमियत दी है। अखबार प्रताप की एक सुर्खी है, वजीर आजम ने यौम आजादी तकरीब के लिए मशवरे मांगे। हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खवातीन और अतफाल की बहबूद की वजीर स्मृति ईरानी के हवाले से लिखा है, हुकूमत खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म। और आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में IPS प्रोबेशनर से खिताब करेंगे। भारत और चीन के दरमियान 12वें दौर की कोर कमांडर सतह की बातचीत आज मशरकी लद्दाख में LAC के चीन की तरफ मोल्दो सरहद चौकी पर मुनक़िद होगी। मुल्क ने तकरीबन 46 करोड़ कोविड वैक्सीन लगाकर एक संग मील तय किया है। 2,27,000 से ज्यादा हामिला खवातीन ने पहला टीका लगवा लिया है। शहरी आबादी के डायरेक्टरेट जनरल ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें मुकर्ररा तारीखों वाली बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजों को 31 अगस्त तक मुअत्तल रखा गया है। वजीर सेहत मनसुख मंडविया ने कहा है कि आयुष्मान भारत स्कीम में 10 करोड़ कुनबों को शामिल किया गया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।